तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। व्हाट विल बी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल इन फॉलोइंग कंपाउंड। इन सारे जो कंपाउंड दिए गए हैं, अबाउट 6 कंपाउंड दिए गए हैं, इस 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मुझे पता करना है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इस सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के पास में जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हो आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे सेंट्रल में इस ये जो कंपाउंड है पेंटा कार्बोनिल आयरन, है ना, इस कंपाउंड में आपका जो आयरन है वह सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि इस आयरन एटम को 5 कार्बोनिल जो होंगे सराउंड किए होंगे चारों तरफ से। तो इसमें जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है आयरन, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ई ए एन, ई से इफेक्टिव, ए से एटॉमिक और एन से नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम भी को आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परचेज बाई, सॉरी, ऐसा कर दो आप इसको, अच्छी से अच्छा है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, है ना। प्लस कब लगाओगे, जब आपका सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, और माइनस कब लगाओगे, जब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर आपका कसम चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब प्लस आपका क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई लिगेंड, लिगेंड द्वारा डोनेट किए गए नंबर, लिगेंड द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होगा, तो भाई सेंट्रल मेटल एटम कौन है आपका, आयरन, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28, 26, सॉरी 26 होता है। और चूंकि यहाँ पे आयरन जो है वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर आयरन का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मान लूं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल, कार्बोनिल का 0 होता है, और टोटल कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू कितना आने वाला है, 0। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और चूंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। और प्लस यहाँ पे कितने आपके लिगेंड है, 5 लिगेंड है। और एक कौन सा लिगेंड है, कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन देगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 कार्बोनिल कितने देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस तरीके से इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा 36। और यहाँ पे आप पूछा जा रहा है, अगर मैं मान लूं कि देखो यहाँ पे सी, ए डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड है, C2 CO, सॉरी, कोबाल्ट 2 कार्बोनिल का होल 8। यहाँ पे अगर एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलेगा, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, तो 2 कोबाल्ट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है आपका एटॉमिक नंबर 27।
प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई एक कार्बोनिल कितना देगा, 2 देगा। 27 दूनी 54, और 54 + 16 कितना हो गया भाई, 54 + 16, तो 54 + 16 आपका हो गया 70, है ना। 70। अब चूंकि यहाँ पे देखो दो, कितने सेंट्रल मेटल एटम थे, तो सेंट्रल मेटल एटम की संख्या 2 थी, तो यहां से मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 35 आ रहा है। कितना आ रहा है, एक मेटल, क्योंकि दो सेंट्रल मेटल एटम थे, तो एक सेंट्रल मेटल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 35 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन और आएगा यहाँ पे, जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तब पता चलेगा। इसका एक और आपका मिलेगा क्या, आपको एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा यहाँ पे। कार दो कोबाल्ट, दोनों कोबाल्ट एटम के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरीके से, है ना। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये देखो, एक कोबाल्ट के पास 27 था, और चार कार्बोनिल आपके क्या कर रहे हैं, चार कार्बोनिल लिगेंड 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 27 + 8, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाल, ये जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, एक इस कोवैलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका इस कोबाल्ट के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है इस कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। इस कोबाल्ट के कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है कोबाल्ट द्वारा, उसका एक इलेक्ट्रॉन भी काउंट किया जाएगा इस कोबाल्ट के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कोबाल्ट एटम के द्वारा दिया गया है, एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। यानी इसमें आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 36। यह आपका क्रिप्टॉन जैसा बन जाएगा। अगला है Fe C5H5। तो C5H5 जो होता है, अच्छा इसे आप बोलते हो साइक्लोपेंटिल एनायन। इसका स्ट्रक्चर देखोगे C5H5 का, तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाई इनिल एनायन, है ना। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले आप निकालो। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा भाई, मान लो मैं एक्स मान लेता हूँ, और यहाँ पे होल ट्वाइस है, तो 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनिल कितना है, यहाँ पे -1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। और पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है, तो 0। एक्स इक्वल टू आएगा 2 आएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयरन जो है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, आयरन के पास का आयरन का एटॉमिक नंबर 26। और चूंकि चा इसका पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तब यहाँ पे जब इस पे आयरन पे कितना है चार्ज प्रेजेंट है, +2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घटाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है ना। तो प्लस चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे -2। और प्लस कि आपका कितने लिगेंड है, 2 लिगेंड है, और मल्टीप्लाई बाय एक लिगेंड कितना आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे, तो एक लिगेंड आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी आपका 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से 26 में से दो गया 24, और +12, 24 12 36, है ना। यानी यहाँ पे आयरन का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वह होगा 36। इसी तरीके से इसका आप निकालोगे, K3FeCN6, है ना। इसको जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो 3 पोटेशियम आयन और प्लस FeCN6 का पे 3 नेगेटिव चार्ज। तो आयरन का अगर मान लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, तो x + 6 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड आयन का -1 होता है, इक्वल टू -3। x -6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू +3।
है ना। यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। और जबकि यहाँ पे कैसा चार्ज है, +3 चार्ज है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन घटाना पड़ेगा। और प्लस कि एक कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, तो साइनाइड आयन कितना इलेक्ट्रॉन देता है, साइनाइड आयन जब आयरन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 26 में से 3 गया, 23 और +12, 23 12 35, है ना। इसका क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो, Fe नाइट्रोसिल का होल ट्वाइस, कार्बोनिल का होल ट्वाइस, डाई कार्बोनिल डाई नाइट्रोसिल, है ना। आयरन आपका यहाँ पे, यहाँ पे जो नाइट्रोसिल है, नाइट्रोसिल एक किस फॉर्म में होगा, तो ये नाइट्रोसिल आपका NO के निगेटिव चार्ज इसके फॉर्म में होगा। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर मिलेगा आपको यहाँ पे निगेटिव चार्ज, है ना, निगेटिव चार्ज। तो आयरन जो है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले निकालिए आप। तो आयरन का अगर मैं एक्स मान लूं, X+2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NO। NO यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1। और +2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल का 0, इसका टू टोटल कोई चार्ज है टोटल पूरे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पे नहीं, इसका टू 0। तो X-2 + 0 = 0, X = 2, है ना, X = 2। सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोसिल जो होगा वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रोसिल माइनस, ये जो नाइट्रोसिल आपको दिखाई पड़ रहा है इग्नट, FeNO का होल ट्वाइस, CO का होल ट्वाइस, है ना। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो मान लो कि इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, तो X+2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NO। यहाँ पे जो नाइट्रोसिल है वह नाइट्रोसिल कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, NO पे 1 पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये आपका यहाँ से आप जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, यही लोन पेयर डोनेट होगा सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहाँ पे आयरन आपका नाइट्रोसिल पे कितना चार्ज है, +1। और +2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल का तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के लिए 0 इक्वल टू, पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। आपका यहाँ पे X = कितना आएगा, -2। यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 26। और क्योंकि यहाँ पे कैसा चार्ज है, -2 है, यानी इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो जोड़ना पड़ेगा, +2। और +2 नाइट्रोसिल, एक नाइट्रोसिल कितना देता है, तो 2 आपका देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और +2 एक कार्बोनिल कितना देता है आपका, 2 × एक कार्बोनिल की, 2 कार्बोनिल का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कार्बोनिल 2 देगा। तो 26 +2 + 4 + 4, 4 4 8, तो 10, 10 और 26 36 हो गए, है ना।
इस तरीके से इसका एटॉमिक नंबर कितना आया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आया। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कोबाल्ट Fe6 फिर -4 नेगेटिव चार्ज। कोबाल्ट का टर्म इसका अगर आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का तो +2 आएगा, है ना, क्योंकि अगर इसका x मान लेते हो कोबाल्ट का तो 6 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का -1 होता है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -4, एक्स इक्वल टू निकल के आएगा आपका +2। कोबाल्ट का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 27, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घटाना पड़ेगा। +6 × फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सॉरी फ्लोरीन, एक फ्लोरीन कितना देता है इलेक्ट्रॉन, बाई 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, 27 -2 +12, तो यहाँ से आप देख सकते हो 10, और ये आपका 10 हो गया, या 27 में से 2 गया, 25, 25 12 37, यानी यहाँ पे कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया 37। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे 30, सॉरी 14, क्वेश्चन नंबर 14, नहीं, पहले आप 13 देखो। अच्छा, 13 देखने के लिए अब ये कह रहा है कि यूजिंग आईपीसी रूल, आईपीसी रूल को फॉलो करते हुए मुझे क्या लिखना है, राइट दी फार्मूला फॉर दी फॉलोइंग। अब भाई फार्मूला मुझे लिखना है, यहाँ पे नेम दिया गया है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, एमीन का मतलब अमोनिया, अमोनिया लिगेंड, कोबाल्ट यानी सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, कोबाल्ट होगा, और कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, +3, और फिर आगे आपका आउट क्वांडेशन स्पेयर के बाहर कौन होगा, आपका सल्फेट आयन प्रेजेंट होगा, है ना, काउंटर आयन, काउंटर आयन क्या होगा आपका, सल्फेट आयन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो एक आपका क्या बनेगा यहाँ पे, पहले देखो, पहले क्या लिखा जाता है, पहले आपका कैटायन लिखा जाता है फिर एनायन लिखा जाता है, यही रूल होता है, पहले कैटायन फिर एनायन। यानी ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक, एक क्या आपका कैटायन है और एक क्या आपका एनायन होगा। तो यहाँ पे हेक्सा, हेक्सा यहाँ पे पहले आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर आप लिख लो तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले आपका होता है सेंट्रल मेटल एटम, तो यहाँ पे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट। अब यहाँ पे हेक्सा, हेक्सा का मतलब अमोनिया, सॉरी हेक्सा मतलब 6, एमीन, एमीन का मतलब अमोनिया, यानी 3 का होल 6, है ना। और यहाँ पे बाहर क्या होगा आपका, सल्फेट होगा। अब दिक्कत ये भी है कि कोबाल्ट को कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाना है, भाई कोबाल्ट को मुझे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाना है। तो अगर इसे वाटर में ब्रेक करोगे, वाटर में डिजोल्व करोगे, तो एक इस तरीके से आपका डिसोसिएट होगा, -3 का होल 6, और प्लस सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज, है ना, और यहाँ पे +2 चार्ज आएगा। इसका मतलब अभी काम बन नहीं रहा है। यहाँ पे जो कोबाल्ट, अगर ये फार्मूला मैं लिख दिया, ये फार्मूला गलत होगा, क्यों, क्योंकि कोबाल्ट, जो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वह +2 आ रहा है, मुझे +3 बनाना है, तो +3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं काम करूं कि अब +3 बनाना है मुझे, तो इसको मैं होल ट्वाइस कर देता हूँ और इसका मैं होल थ्राइस कर देता हूँ। तो ऐसा करने पे कुछ काम बन सकता है, कैसे, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि अगर ऐसा आप कर देते हो ना, अगर ऐसा कुछ कर देते हो आप, ऐसा कुछ कर देते हो अगर आप, तो आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आने लगेगा, +3, क्यों, क्योंकि इसे जब वाटर में ब्रेक करोगे, वाटर में डिजोल्व करोगे, तो आपका कुछ इस तरीके का
NH3 का होल 6। अब यहाँ पे कितना चार्ज होगा मुझे नहीं पता, मान लो। और यहाँ पे 3 सल्फेट आयन मिलेगा आपको, है ना। तो टोटल निगेटिव चार्ज कितना है? एक सल्फेट पे दो निगेटिव चार्ज, तो 3 सल्फेट पे कितना चार्ज होगा? -6। टोटल निगेटिव चार्ज कितना होगा? -6 होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए आपका? +6 होना चाहिए। तो एक ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे कितना चार्ज होना होगा? +3। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है? +3। तो ऐसे इस संख्या में कितने हैं? दो। तो दो, दो पे कितना चार्ज होगा? 2 × +3, यानी टोटल +6 चार्ज आपका आने वाला है। कितना चार्ज आएगा? +6 चार्ज आने वाला है। तब यहाँ पे कोबाल्ट जो होगा वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यानी ये इसका जो फार्मूला बनने वाला है यही फार्मूला इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बी। पोटेशियम, तो चूंकि ये पोटेशियम पहले आ गया, है ना, पोटेशियम पहले आ गया, इसका मतलब ये आपका कैटायन के रूप में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कैटायन हमेशा क्या होता है? पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। तो पोटेशियम मैंने यहाँ पे बाहर कर दिया। अब टेट्रा क्लोराइडो पैलिडेट, पैलिडेट सेकेंड। अब इसका मतलब हुआ कि आपका एक कैटायन हो गया। अब यहाँ पे जो टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो इसका मतलब लिगेंड आने लगा। अब लिगेंड के साथ में क्या है आपका? सेंट्रल मेटल एटम कौन है? तो सेंट्रल मेटल एटम आपका प्लेडमियम है। क्या है? प्लेडमियम। क्योंकि प्लेडमियम से ही बना है पैलिडेट, है ना। तो यहाँ पे अब प्लेडमियम आपका हो गया। टेट्रा क्लोराइडो यानी क्लोरीन कितनी बार है? 4 बार है ना। क्लोरीन कितनी बार है भाई? 4 बार है। और यहाँ पे प्लेडमियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? तो प्लेडमियम आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो कैसे होगा भाई? तो यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे प्लेडमियम क्या होगा आपका? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। क्यों? तो किसी जब वाटर में ब्रेक करोगे तो आपका इस तरीके से डिसोसिएट होगा, और यहाँ पे इस तरीके से -2। अब यहाँ पे प्लेडमियम का अगर मैं एक्स मान लूं, 4 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन का -1 = -2। एक्स इक्वल टू कितना आएगा? +2 आएगा, है ना। इसका जो फार्मूला बन रहा है इस बी वाले का, वो ए बनेगा। अगला है आपका पोटेशियम। पोटेशियम बाहर रख दिया मैंने, कि पोटेशियम क्या है? एक मेटल है, और मेटल पे हमेशा कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। चूंकि पहले लिखा भी गया है तो कैटायन होगा आपका। पोटेशियम कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फिर आपका है ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड। क्रोमेट का मतलब यहाँ पे क्रोमियम। सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? क्रोमियम। क्रोमियम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ट्राई, ट्राई मतलब 3। ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेटो यानी ऑक्सीलेट आपका लिगेंड है C2O4 ऑक्सीलेट, और 3 बार है, तो होल थ्राइस हो गया। अब यहाँ पे क्रोमियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? +3। और +3 कब कैसे बनेगा? ये सोचने वाली बात है। क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो यहाँ पे मगर मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ यहाँ पे 3 अगर मैं लगा दूं, तब तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पे जब इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो 3 पोटेशियम आयन मिलेगा, और आपको क्रोमियम C2O4 का होल थ्राइस पे 3 निगेटिव चार्ज। अब क्रोमियम का मान लो एक्स है ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट का -2 होता है, =-3। तो एक्स = आपका क्या? +3 आएगा निकल करके। यानी हमारा शक जो था वो सही था। तो ये आपका फार्मूला बनेगा किसका? दिए गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। इसी वाले का फार्मूला यही बनेगा। अगला आपका डी वाले का। डी वाला बोल रहा है कि डाई एमीन, डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेडमियम सेकेंड। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है? प्लेटिनम है। कौन है? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम भाई, यहाँ पे प्लेटिनम को मैंने लिख दिया। सेंट्रल मेटल एटम पहले लिखा जाता है। डाई एमीन, तो डाई एमीन का मतलब आपका NH3 का होल ट्वाइस, है ना। अब फिर क्लोराइडो,
अब क्लोराइडो है अगर आपका, डाई क्लोराइडो यानी क्लोरीन होगा और 2 बार होगा, Cl2 हो गया। अब प्लेटनी जो प्लेटिनम है वह कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा, +2। यहाँ पे आपका जो प्लेटिनम होगा वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, है ना। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। अगर मान लो मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है तो x+2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का 0 होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का -1 होता है, इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, 0 चार्ज है। एक्स इक्वल टू आएगा प्लस। अगला है आपका क्वेश्चन ई, हेक्सा एमीन प्लेटिनम फोर्थ आयन। तो हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, एमीन का मतलब अमोनिया, प्लेटिनम यानी प्लेटिनम आपका क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम, और हेक्सा एमीन मतलब अमोनिया का होल 6। और आपका इस पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है प्लेटिनम का, +4, यानी ये आपका इस तरीके से यहाँ पे +4 चार्ज हो। ये है आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन, ये है आपका कॉम्प्लेक्स आयन। फिर आपका एफ वाले का क्या बनेगा, कैसे इसका फार्मूला बनेगा भाई एफ वाले का, तो पोटेशियम, तो पोटेशियम को मैंने बाहर कर दिया। टेट्रासाइनाइडो यानी, अच्छा निकलेट, निकलेट का मतलब आपका निकल, निकल क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम, और टेट्रा मतलब 4, साइनाइडो, साइनाइडो में साइनाइड होगा 4 बार, है ना, इस तरीके से। अब निकल कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, +2। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेगा आपका, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तब जा करके ये निकल जो होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यानी ये फार्मूला आपका बनेगा दिए गए कंपाउंड, इस वाले कंपाउंड का फार्मूला आपका ये बनेगा। फिर आपका है टेट्रा ब्रोमो क्यूप्रेट सेकेंड आयन, टेट्रा क्यूप्रेट, क्यूप्रेट मतलब कॉपर, यानी यहाँ पे कॉपर होगा, और टेट्रा मतलब 4 बार, कौन है, ब्रोमीन, ब्रोमो, Br4। और यहाँ पे कॉपर कितना ऑक्सीडेशन जिस कर रहा है, +2, यानी यहाँ पे -2। ये आपका क्या बना, फार्मूला। इसका फिर पेंटा एमीन, पेंटा एमीन नाइट्राइटो ऑक्सीजन जो नाइट्राइट आपका है, नाइट्राइट आयन, इस नाइट्राइट आयन का टोनल एटम कौन होगा, ऑक्सीजन, इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से कौन बॉन्डेड होगा, कोबाल्ट, यानी सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा इसमें, कोबाल्ट। भाई सेंट्रल मेटल एटम अगर आपका कोबाल्ट होगा तो यहाँ पे मैं कोबाल्ट लिख दे रहा हूँ, पेंटा एमीन यानी NH3 का होल 5, है ना। और फिर आपका नाइट्राइटो, नाइट्राइटो में ऑक्सीजन डोनर एटम होगा ONO, है ना। और कोबाल्ट जो है वह कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे माइनस आपका +2 होगा। तो ए बन जाएगा आपका फार्मूला दिए गए कंपाउंड एच का। अब आई का देख लो आप, आई वाला का फार्मूला क्या बनेगा, आई वाले का पेंटा एमीन नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो का कौन सा डोनर एटम होगा, नाइट्रोजन वाला, कोबाल्ट, फिर थर्ड आयन, यहाँ पे कोबाल्ट होगा सेंट्रल मेटल एटम, पेंटा एमीन यानी एमीन अमोनिया जो होगी 5 बार, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो का मतलब आपका हो गया कि जो नाइट्राइटो का, ये जो नाइट्राइट नाइट्राइट लिगेंड है, ये नाइट्राइट लिगेंड का आपका नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, कौन होगा, नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, है ना। और कोबाल्ट कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +3, +3 कैसे बनेगा, यहाँ पे -2 चार्ज, यहाँ पे -2, आप +2 आपको लिखना पड़ेगा। नाइट्राइटो का स्ट्रक्चर देख लो आप, इस तरीके से। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, यही लोन पेयर डोनेट होगा इस कोबाल्ट को,
अगला है क्वेश्चन आपका, आई हो गया। अब किसकी पारी है? जे वाली की। तो जे वाला क्या बोला? पोटेशियम, पोटेशियम बाहर हो गया आपका। फिर हेक्सा फेरेट, फेरेट का मतलब आपका आयरन, आयरन सेंट्रल मेटल एटम हो गया। हेक्सा, हेक्सा का मतलब हो गया आपका छह। कौन है, कौन सा लिगेंड? साइनो, साइनो का मतलब साइनाइड, वो भी 6 बार है, हेक्सा है। और यहाँ पे जो आयरन है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 4 होगा। तभी बनेगा, तभी अगर आप 4 लगाओगे पोटेशियम, यहाँ पे K4 करोगे, तभी यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 आएगा। फिर के वाले का देख लो आप। के वाला कह रहा है पेंटा एमीन नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो जो लिगेंड है इसका कौन सा डोनर एटम आपका सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होगा? तो नाइट्रोजन वाला। और कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यानी आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन हुआ? कोबाल्ट। और पेंटाइमीन यानी अमोनिया का होल 5, है ना। और फिर नाइट्राइटो, नाइट्राइटो का नाइट्रोजन डोनर एटम NO2। और यहाँ पे बाहर कौन होगा काउंटर आयन के फॉर्म में? क्लोरीन Cl। और कोबाल्ट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? तो कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है। तो यहाँ पे +3 कब आएगा? जब यहाँ पे +2 होगा, सॉरी क्लोरीन संख्या में 2 होगा, तब जा करके यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे +2 चार्ज आएगा। और +2 चार्ज यहाँ पे -1 है, ये अब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो टोटल आपका अगर काउंट करोगे आप, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। यानी ये आपका फार्मूला बनेगा दिए गए कंपाउंड के लिए। अब एल के लिए देख लो आप। एल के लिए क्या होगा भाई? हेक्सा एमीन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, यानी यहाँ पे प्लेटिनम होगा सेंट्रल मेटल एटम, और हेक्सा मतलब 6, एमीन, एमीन 6 बार है तो NH3 का होल 6। और काउंटर आयन कौन होगा आपका? क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। और चूंकि मुझे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना करना है? 4, तो 4 कैसे होगा? यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे 4 लगा दो, तभी यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 आने वाला है। फिर एम वाले का आप देख लो। एम वाला क्या बोल रहा है? सोडियम, तो सोडियम तो आपका बाहर हो जाएगा काउंटर आयन के फॉर्म में। फिर सोडियम के बाद क्या है? ट्राई एसिटो क्लोराइडो इथाइलिन डाइएमीन क्रोमेट सेकेंड, बड़ा लंबा चौड़ा है भाई। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है? क्रोमेट का मतलब क्रोमियम, यानी सेंट्रल मेटल एटम आपका क्रोमियम होगा। फिर ट्राई एसिटो, ट्राई एसिटेटो, ट्राई एसिटेटो का मतलब हुआ आपका एसिटेट, ये जो लिगेंड है एसिटेट, ये 3 बार होगा, है ना। ट्राई मतलब 3। और फिर क्लोराइडो यानी एक क्लोरीन भी आपका होगा। फिर इथाइलिन डाइएमीन यानी EN, है ना। और आपका इथाइलिन डाइएमीन हो गया। फिर क्रोमेट। अब यहाँ पे मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना करना है भाई? +3। अब +3 कब होगा? तो यहाँ पे +3 करने का सही है ना। यही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या करोगे, अगर इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो एक पोटेशियम आयन मिलेगा, आप सोडियम आयन, और प्लस क्रोमियम एसीटेट, एसीटेट, फिर क्लोरीन, फिर इथाइलिन डाइएमीन, फिर आपका यहाँ पे 1, -1 चार्ज आएगा आपका, यहाँ पे -1। और जब -1 आएगा, तो अगर इसका मैं मान लू एक्स है, तो एक्स, एसीटेट का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? -1, क्लोरीन का -1, है ना। ट्राई था, ट्राई तक 3 संख्या में 3 था, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू -1। x -3 -1 इक्वल टू -1।
एक्स इक्वल टू कितना आएगा आपका भाई? 3 आएगा। तो जब 3 ऐसा है, हाँ तब ये सही है भाई। यही इसका फार्मूला बनेगा। ये वाला फार्मूला होगा किसका? एम वाले का। फिर एन वाले का लब देखो। टेट्रा हाइड्रॉक्स हाइड्रा टेट्रा हाइड्रोक्सो डाई एक्वा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट का मतलब आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन हुआ? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आप यहाँ पे लिखो, एल्यूमिनियम। टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, हाइड्रोक्सो मतलब हाइड्रोक्साइड जो है, हाइड्रोक्साइड। आइड हटा करके यहाँ पे ओ लगा दोगे जब लिगेंड का नाम लिखा जाता है, तो जो आपका एनायनिक लिगेंड होता है, एनायनिक लिगेंड का नामनक्लेचर करने के लिए हम लोग एनायनिक लिगेंड के नाम में जो लास्ट में आई डी ई आता है, आई डी ई आइड आता है, इसको हटा करके हम लोग ओ जोड़ देते हैं, है ना। तो हमारा वो बन जाएगा हाइड्रोक्सो। तो यानी ओ एच जो होगा वो संख्या में कितनी बार होगा? 4 बार। लोग 4 बार कर लिया। डाई, डाई मतलब वाटर, डाई मतलब दो, सॉरी डाई मतलब दो, और एक्वा, एक्वा मतलब वाटर, H2O का होल ट्वाइस। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है एल्यूमिनियम का भाई? तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है आपका 3, है ना। एल्यूमिनियम का मुझे किसी भी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है 3, तो यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, -1 कर दूं, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा आपका 3, है ना। फिर अगला है आपका ओ वाले का, मुझे फार्मूला लिखना है। ओ वाले का करे अमोनियम। तो अमोनियम तो आपका, अच्छा अमोनियम मतलब NH4 पे 1 पॉजिटिव चार्ज, एक कैटायन है, यानी ये आपका यहाँ पे एक कैटायन हो गया। फिर कह रहा है हेप्टा फ्लोरो, हेप्टा फ्लोरो जर्कोनेट। जर्कोनेट मतलब जर्कोनियम, तो जर्कोनियम आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा। और हेप्टा मतलब आपका 7, है ना। हेप्टा मतलब 7। और कौन है फ्लोरो? फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन का 7, है ना। संख्या में कितनी बार होगा? 7 बार होगा। तो अभी हेप्टा है, और फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, यानी लिगेंड कौन है? फ्लोरीन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है भाई? फ्लोरीन आपका, फ्लोरीन का, सॉरी फ्लोरीन को बोल रहा हूँ, जर्कोनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे लाना है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो यहाँ पे आपका, अगर मैं इसे क्या कर दूं, होल थ्राइस कर दूं, हाँ तब बन जाएगा यहाँ पे जर्कोनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +3 आएगा। फिर आपका पी वाले का देख लो आप, सीजियम, यानी सीजियम जो होगा उस आपका काउंटर आयन होगा। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा वो क्या बनेगा? पेंटा फ्लोरो टेल्यूरेट, यानी टेलुरियम। एक टेलुरियम जो है आपका, ये सेंट्रल मेटल एटम होगा, टेलुरियम। और आपका क्या था? पेंटा फ्लोरो, यानी फ्लोरीन कितनी बार होगा? 5 बार होगा। और यहाँ पे टेलुरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई? 4 है। तो यानी इसका मतलब आपका एक जो फार्मूला बना है, ये फार्मूला आपका सही है। ओके। आप इसी तरीके से क्यू वाले का देख लो आप अगर एक बार। तो क्यू वाले का बोल रहा है ट्राई एमीन ट्राइक्लोरो क्रोमियम थर्ड, यानी क्रोमियम जो होगा वो सेंट्रल मेटल एटम होगा, है ना।
ट्राईएमीन मतलब अमोनिया का होल थ्राइस। और ट्राई क्लोरो यानी क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन का भी होल थ्राइस होगा, है ना। ट्राईएमीन, ट्राई क्लोरो, क्रोमियम थर्ड। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, C है। यही फार्मूला बनेगा इसका। यहाँ पे क्रोमियम का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आएगा। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, पोटेशियम बाहर हो गया आपका, एक्सा, फेरेट, फेरेट मतलब आपका आयरन जो होगा वह सेंट्रल मेटल एटम होगा। और साइनो, साइनो मतलब आपका साइनाइड का होल 6, है ना। और यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3 अगर यहाँ पे दिया गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +3 बनाने के लिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मुझे 3 करना पड़ेगा। ये फार्मूला होगा आपका इस बार।